गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो खास खबर है कि एमपी पर हुआ हादसा, खड़ी ट्रक से टकराई क्रूजर कार, परिवार के 12 सदस्य घायल, महिला की हुई मौत। अस्थियां अब पति के साथ गंगा में प्रवाहित होंगी। गुजरात के पूर्व आईपीएस डीजी वंजारा के कुटुंब की गीता परिवार के साथ पति की अस्थियां लेकर हरिद्वार के लिए निकली थी। हादसा बहादुरगढ़ के आसोदा गांव स्थित फ्लाईओवर के पास हुआ है। गुजरात में 9 महीने पहले हुए पति की मौत की अस्थियों को संभाले गीता देवी 71 साल की हर दिन हरिद्वार में ही अपने पति अमरा की अस्थियों को प्रवाहित करने का इंतजार करती थी। वह दिन सोमवार को करीब आया जब वो अपने बेटे, बेटी और दामाद आदि के परिवार के साथ मिलकर पति की अस्थियों को गोद में लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुई। लेकिन मंगलवार सुबह 3 बजे बहादुरगढ़ केएमपी पर पहुंचते ही उनकी क्रूजर गाड़ी केएमपी पर ओवरटेक कर रही एक निजी बस से टकराने के बाद सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना बड़ा था कि गीता देवी की मौत हो गई और चालक समेत परिवार के 12 लोग घायल हो गए। यह परिवार गुजरात के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा के कुटुंब के लोग हैं, जो अपने बुजुर्ग की अस्थियों को लेकर गुजरात से हरिद्वार जाते समय मंगलवार सुबह करीब 3 बजे केएमपी पर हादसे का शिकार हो गए। घायलों को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। मृतक महिला का शव पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हादसा बहादुरगढ़ के आसोदा गांव के पास स्थित फ्लाईओवर के निकट हुआ। मृतक महिला की पहचान गुजरात निवासी गीता के रूप में हुई है। करीब 9 महीने पहले गीता के पति अमरा का स्वर्गवास हो गया था। गीता का पूरा परिवार उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार जा रहा था। जब वह क्रूजर गाड़ी में सवार होकर बहादुरगढ़ के आसोदा गांव के पास पहुंचे तो उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई, जिससे गीता की मौत हो गई। पुलिस ने घायलों के बयान लेने के बाद ही आगे कार्रवाई की। परिजनों ने बताया कि वह गुजरात के साबरकाल के इंटर के निवासी हैं और पूर्व आईपीएस डीजी बंजारा के कुटुंब से हैं। परिवार में एक युवक का विवाह होने से पहले घर में रखी अमरा की अस्थियों को सड़क के मार्ग से हरिद्वार अंतिम पूजा के संस्कार के लिए ले जा रहे थे। केएमपी पर खड़े ट्रक के कारण यह हादसा हो गया। घर में फोन करके सभी को सूचना दे दी है। आसोदा थाना प्रभारी मनोज ने बताया कि मामले की जांच का काम शुरू हो गया है। पुरानी पारिवारिक परंपरा के कारण विवाह आदि से पहले बुजुर्गों की अस्थियां विसर्जित की जाती हैं। गीता देवी के दामाद रीवा ने बताया कि पुरानी पारिवारिक परंपरा के कारण विवाह आदि से पहले बुजुर्गों की अस्थियों को प्रवाहित करते हैं। अब गीता देवी के पोते का विवाह होना था, जिसके लिए रिश्तों की बात चल रही थी। इस कारण उससे पहले इस परंपरा को पूरा करने के लिए घर से निकले। परिवार के लोगों को सुबह अस्पताल में होश आने के बाद घटना के बारे में पूरी तरह से पता चला। अब दोनों की अस्थियों को एक साथ गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। परिवार के लोगों ने बताया कि अब अमरा और गीता देवी पति पत्नी की अस्थियों को एक साथ गंगा में प्रवाहित करने पर विचार किया जा रहा है। गीता देवी का कहना था कि वह अपने पति की अस्थियों को माँ गंगा मोक्षदायिनी को सौंपना चाहती थी, पर उसकी इच्छा अब उसके साथ ही पूरी होगी। बहादुरगढ़ सड़क हादसे में घायलों का उपचार करते हुए हादसे में घायलों में नरसी, उदर, कालू, बच्चू, संटी, लाका, रेवा, तारा, कमला, विष्णु, उपंद, अंजलि, अमारा हैं। नाबालिग बेटी की हत्या करने वाला पिता 13 साल बाद जेल भेजा। गला दबाकर हत्या करने के बाद गंदे नाले में फेंका। देख लो भाई, ऐसे बाप हो जाते जो अपनी खुद की बेटी को मार देते हैं। करीब 13 साल पहले हुई युवती की हत्या की वारदात में पिता को अब जाकर गिरफ्तार किया गया। एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि बहादुरगढ़ के लाइन पार पुलिस स्टेशन में 22 अगस्त 2010 को वार्ड पार्षद दिनेश कुमार के बयान के आधार पर एक युवती की हत्या एवं साक्ष्य नष्ट करने का मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में आरोप था कि 16-17 साल की नाबालिग युवती को गला दबाकर हत्या के बाद शव को एक बोरे में बंद करके गंदे नाले में फेंक दिया। पुलिस ने उस समय मृतका की आरोपी मां व बहन को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मृतका का पिता बहादुरगढ़ से फरार हो गया, जिसे बाद में अदालत ने पीओ घोषित कर दिया था और उस पर रोहतक पुलिस रेंज के आईजी ने 5,000 रुपये का इनाम भी रखा था। एसपी द्वारा इस मामले की
जांच के लिए कुछ समय पहले CIA 2 को सौंपा था, जिसके पश्चात CIA 2 के प्रभारी इंस्पेक्टर विवेक मलिक की टीम ने इस मामले सूचनाओं को एकत्रित करना शुरू किया। पुलिस के प्रयास रंग लाए और सटीक जानकारी के आधार पर CIA टीम द्वारा आरोपी खुशी लाल को बिहार के खगड़िया क्षेत्र से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए खुलासा किया कि इज्जत आबरू की खातिर उसने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या की थी।